नमस्कार दोस्तों। तो आज हम ये सेलेस्टियल मैट्रिक्स का पहला क्लास है। आज इंट्रोडक्टरी क्लास है। अनफॉर्चुनेटली ये ऑफलाइन क्लास था पश्चिम बिहार वाले मेरे क्लासरूम में, लेकिन दिल्ली की ऐसी हालत है कि चलना फिरना ज़रा मुश्किल हो रहा है। तो काफ़ी आपके स्टूडेंट्स में से रिक्वेस्ट आया था कि ऑनलाइन ले लेते हैं कम से कम इंट्रोडक्टरी क्लास। बाकी लोग भी धीरे धीरे ज्वाइन कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आपके कुछ डाउट्स से। आप लोगों में से बहुत लोग थे, बहुत सारे उनके पास डाउट्स हैं इस पूरे सेलेस्टियल मैट्रिक्स को लेके। थोड़ा महंगा कोर्स है, डिफरेंट कोर्स है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन ये जो डाउट्स हैं इनको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो आज का ये जो सेशन है हम इन डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो एक एक करके आपके सबके सवाल ले लेते हैं। प्लीज़ थोड़ा नॉइज़ वगैरह आ रहा है बैकग्राउंड से, थोड़ा सा म्यूट कर लीजिएगा, और जो सवाल करें वो हैंड रेस करेगा, मैं उनको ऑन कर दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। नमस्ते गुरुजी, नमस्ते। आप सभी को मेरा नमस्ते। और स्टार्ट करता हूं सबसे पहले एक आपसे हम्बल रिक्वेस्ट से। पंडित जी नमस्ते। मुझे आप कैसे गुरुजी मत प्लीज। ये गुरुजी पंडित जी ये ना बहुत प्रॉब्लमेटिक है फ्रैंकली। आप किसी फिजिक्स के प्रोफेसर को पंडित जी बोल के तो नहीं बुलाते हैं ना, राइट? या किसी डॉक्टर को आप गुरुजी बोल के नहीं बुलाते, या किसी साइंटिस्ट को या इकोनॉमिक्स को। आप अपने स्कूल के टीचर्स को ही जो अपने अपने सब्जेक्ट में बहुत स्पेशलाइज्ड है उनको आप गुरुजी टीचर जी बोल के तो नहीं बुलाते। तो प्लीज़ आप मेरे को भी मत बोलिए। होता क्या है, ये जो गुरुजी एंड पंडित जी का जो पूरा एक ये जो लेबलिंग हो गई है ना एस्ट्रोलॉजी के साथ, इसने इतना बड़ा नुकसान किया है कि मैं इसको बता नहीं सकता। मतलब एक साइंस को एक सूडो साइंस के तरफ लेके गया है ये लेबलिंग। वो माला वाला रुद्राक्ष पहन के बिल्कुल नमस्ते, और काली माता का फोटो, शिव जी का फोटो, गणेश जी का फोटो लगाकर बिल्कुल 12 बजा दिया है एक परफेक्ट साइंस को। एस्ट्रोलॉजी एज अ साइंस, एज अ मैथमेटिक्स। एस्ट्रोलॉजी में हम आगे जाकर इस कोर्स में हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें मैथ्स भी लगता है, इसमें प्रोबेबिलिटी का थ्योरी लगता है हल्का फुल्का, इसमें आपके कनेक्टिंग द डॉट्स लगते हैं, लॉजिक लगता है, कॉमन सेंस लगता है। तो इन सब चीज़ों को अगर हम देखें तो ये साइंटिफिक एक टेम्परामेंट है, कंप्लीटली लॉजिकल एंड साइंटिफिक। और किसी भी साइंटिफिक या साइंटिफिक सब्जेक्ट की तरह ही इसमें भी उतार चढ़ाव होते हैं। कभी गलत होता है, कभी सही होता है, कभी आपका क्लाइंट आपसे खुश होता है, कभी थोड़ा सा डाउटफुल हो जाता है ये क्या हो रहा है। बट जो भी है ये साइंटिफिक है। इसमें आप अगर गुरुजी और पंडित जी लगाएंगे तो आप मेरे को एड्रेस करिए। सर करके कह सकते हैं, शांडल जी करके कह सकते हैं, सुब्रतो जी करके कह सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी। तो गुरुजी पंडित जी को थोड़ा सा रिस्ट्रेंट रखिएगा। ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। आपके लिए भी आसानी हो जाएगी कि जब आप ये आध्यात्म को किसी भी सब्जेक्ट के साथ जोड़ते हैं तो वो सब्जेक्ट वीक होता है मेरे हिसाब से। मेरा ओपिनियन है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों का भी ऐसा ओपिनियन हो। तो ये स्पिरिचुअलिटी और हीलिंग एंड ऑल दिस थिंग्स, मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो मैं आगे डिस्कस करूँगा। आपके सवालों में से अगर कोई सवाल आता है तो मेडिटेशन इज़ समथिंग एल्स। वो भी साइंटिफिक चीज़ ही है मेडिटेशन भी, वो कोई सूडो साइंस नहीं है। तो हम अगर इसको गुरुजी पंडित जी ना बुलाएं अपने एस्ट्रोलॉजिस्ट को, चाहे मुझे ही नहीं किसी को भी, मेरे ख्याल से एस्ट्रोलॉजी के लिए आप लोगों का एटलीस्ट स्टार्ट से ही एक बहुत फैंटास्टिक सा साइंटिफिक लॉजिकल एक कंट्रीब्यूशन होगा मेरे हिसाब से। तो आई हम्बल रिक्वेस्ट है आप ये पंडित जी गुरुजी ना बुलाएं। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ये आपके जो एड में था उसमें प्रोफेशनल कोर्स के बारे में कुछ नहीं लिखा, लेकिन आपने जब हमसे इंटरव्यू किया और हमसे बातचीत करी तब बार बार आपका प्रोफेशनल कोर्स के ऊपर ज़्यादा जोर था। ऐसा लग रहा था कि आप चाहते हो कि हम इसको प्रोफेशनल में ही लेके जाएं। ज़्यादातर लोग तो अपने ऐड में ही प्रोफेशनल कोर्स के बारे में बात करते रहते हैं, लेकिन आपके यहाँ पर कुछ ऐसा कुछ लिखा नहीं है। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। ये कोर्स प्रोफेशनल है या नॉन प्रोफेशनल, इसके बारे में कुछ बता दीजिए। थैंक यू। देखिए, मेरे हिसाब से देखिए हर कोर्स प्रोफेशनल कोर्स ही होता है। हर कोर्स आप कोई भी कोर्स करने जाएं, चाहे आप इंग्लिश के कोर्स करें, इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स करें, ट्रेडिंग का कोर्स करें, स्टॉक मार्केट का कोर्स करें,
सभी कोर्स प्रोफेशनल है। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोफेशनल कोर्स? पहले तो इसको समझ लेते हैं। किसी भी ज्ञान, किसी भी नॉलेज जो आप कोर्स से लेते हैं, उसको आप अगर प्रोफेशन में लाएं, व्यवसाय में लाएं, मार्केट में लाएं, एक प्रोडक्ट बनाकर, एक सर्विस बनाकर, तो वो प्रोफेशनल कोर्स हुआ। तो उस हिसाब से हर कोर्स प्रोफेशनल है। अब वो लोग प्रोफेशनल कोर्स क्यों लगाते हैं, बाकी के एस्ट्रोलॉजर्स, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बताऊंगा अभी, या बोलना भी नहीं चाहिए, टू बी प्रिसाइज। मैं हर वक्त, आपने देखा ही होगा जब आपसे मैं इंटरव्यू कर रहा था, जब आपसे डिस्कस कर रहा था, आप इंटरेस्टेड थे इस कोर्स के बारे में, कि तो मैंने बार बार यही एम्फसाइज किया था, आप लोग इसको अपना व्यवसाय बनाना चाहते हैं कि नहीं। ये एक बहुत जरूरी एक पॉइंट है, क्योंकि आप कोई चीज सीखकर, एस्ट्रोलॉजी, स्पेशली एस्ट्रोलॉजी के लिए मैं बता रहा हूं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी कई तरीके से आपको चेंज करता है। आपको इस एस्ट्रोलॉजी सीखकर अगर घर पे बैठ गए, तो आप सही हो या गलत हो, ये टेक्निक काम करता है कि नहीं, जो हम डिस्कस करेंगे, या नहीं करता, 10% करता है, 90% करता है, 100% करता है, 5% करता है, कैसे समझेंगे? आप जब क्लाइंट से बात करेंगे, उनकी कुंडलियां देखेंगे, उनकी चार्ट देखेंगे, कई बार सही होगा, कई बार गलत होगा, तो ये क्वेश्चन आप अपने आप से करेंगे। 2 क्वेश्चन तो करना ही है आप। एक, गलत हुआ तो क्यों हुआ, सही हुआ तो क्यों हुआ। दूसरी बात, गलत अगर हुआ है, व्हाट नेक्स्ट। इस कोर्स में हम सीखेंगे कि प्रोफेशनल कैसे बना जाए, कब इमोशनली अटैच हुआ जाए, कब इमोशनली डिस्टेंस लिया जाए अपने प्रेडिक्शन से। अगर मैं गलत साबित हो गया तो क्या करूं? क्या सर पकड़ के बैठ जाऊं, क्या ईगो में ले लूं, डर के मारे और लाइन ही छोड़ दूं? क्योंकि प्रॉब्लम तो होगी, मेरे को भी आई है प्रॉब्लम। आज भी मैं, काफी सारे प्रेडिक्शंस गलत होते हैं, ये पार्ट ऑफ साइंस है। और यही गलत प्रेडिक्शन जो आप करोगे आपको आगे बढ़ाएगा। तो ये एस्ट्रोलॉजी का अजीबोगरीब साइंस है। यहाँ पर आप एक साइंस तो सीखते ही हो, और अपने आप को भी आप पहचानते हो। आप सभी को अपने से, अपने कमियों के, अपने अच्छाइयों से, अपने बुराइयों से आपको रूबरू कराएगा ये एस्ट्रोलॉजी, स्पेशली सेलेस्टियल मैथमेटिक्स। क्योंकि आपकी कमी क्या है? आपकी कमी ईगो है। मैं बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर हो गया हूं, तोप हो गया हूं, और धड़ाधड़ प्रेडिक्शन दे रहा हूं और गलत हो गया। ओ माय गॉड, ईगो जो था मेरा, बबल बैलून बना हुआ था। अब क्या करें? इसको कैसे टैकल करें? हम इस प्रोफेशनल कोर्स, इसीलिए मैं नहीं बोलता क्योंकि कोर्स होता है। अब आपके ऊपर है उसको प्रोफेशन ले जाए कि नहीं। मैं चाहता हूं कि आप इसको बाहर ले जाएं, क्योंकि बाहर मार्केट में कोई भी सामान जब जाता है, कोई नॉलेज जाता है आपके जरिए, तो और वो परिपक्व होता है, और सॉलिडिफाई होता है, और पावरफुल होता है, और शार्प होता है। ओके, तो मैं तो चाहता हूं कि आप लोग ले जाएं, लेकिन मैंने इसको प्रोफेशनल कोर्स लिखना मेरे हिसाब से घोंडेपन है, अट्रैक्ट करने का, मैनिपुलेट करने का एक तरीका है। तो मेरा कोर्स 100% प्रोफेशनल तो है, क्योंकि हम इसमें कोर्स में बात करते हैं कि वेबसाइट कैसे तैयार किया जाए, सोशल मीडिया में कैसे आया जाए। आपने मेरा ऐड देखकर ही मेरे पास आए हैं। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये आप सोशल मीडिया में ही देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब में देखें या फेसबुक में देखें, कहीं भी देख रहे हैं। यहाँ पर मार्केट कैसे किया जाए, कितना पैसा लगाया जाए, कितने क्लाइंट होने चाहिए, ये सब प्रोफेशनल बातें, अपने एस्ट्रोलॉजी एज अ बिजनेस को कैसे एस्टैब्लिश किया जाए, इसके ऊपर भी हम इस कोर्स में बात करते हैं। बट इसमें प्रोफेशनल वर्ड लिखने की खास कोई जरूरत मैं नहीं समझता। लेकिन आपको, आप अगर सब समझते हैं लिखना चाहिए, तो मे बी आई टेक इट इनटू कंसिडरेशन सर्टेनली। सर जी एक बात बताइए, इतने सारे प्रिंसिपल्स हैं, फंडामेंटल है, ये रूल है, जो वो रूल है एस्ट्रोलॉजी में, जो हम पढ़ने जाते हैं, जब बड़े हो या छोटे हो, तो समझ नहीं आता सर, दिमाग तो खराब हो जाता है बिल्कुल। इतने सारे रूल आदमी याद कैसे करेगा, लगाएगा कैसे? मतलब ये कैसे हम कर सकते हैं? क्योंकि ये तो इतने सारे, अब आप 2 किताब पढ़ लो, 2 में आपको 20 रूल मिल जाएंगे, तो ये रूल लगाए कैसे? और इसको अगर जल्दी कैसे इसको प्रेडिक्शंस करें? जैसे कि कल किसी ने पूछा जी, कल इंटरव्यू है, तो ये रूल लगाने जाएंगे तो जो सारे रूल, जो 600-700 रूल तो वैसे ही होते हैं, जो पढ़ाते हैं लोग, उनके सिलेबस में होता है। ये गोचर हो गया, पता नहीं क्या क्या होगा, वो तो हम आपसे पढ़ेंगे अभी। तो ये अगर सारे लगाने जाए तो ये तो 2 महीने लग जाएंगे।
है जी एनालिसिस करने में, तो करे कैसे इसको, इसके पीछे क्या राज है, इसको कैसे हम सेलेस्टियल मैट्रिक्स में जो आपका कोर्स है, जो काफी मैं सुन के आया हूँ कि आप कुछ प्रिंसिपल बता देते हो, कुछ टेक्निक बता देते हो सर, अब वाकई में टेक्निक बताते हो ये, या इसमें क्या लगता है सर, कैसे करेंगे इसको हम? देखिए मेरे पास अभी इतने सारे किताब हैं, I mean, ये देखिए ये सारे किताब हैं, ऐसे ही कई हजार किताबें हैं। अभी लास्ट नाइट मैं कल रात को ही पढ़ रहा था, एक बीवी रमन जी का किताब है जहां पर 600 कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं ऑफ योगास। दो प्लैनेट आपस में कंजंक्ट करते हैं तो उसको योग कहा जाता है, तो वो 600 योगास, और आपकी बात 100% सही है। इतने सारे प्रिंसिपल्स एंड रूल्स, ऊंच नीच, अपना घर दूसरा घर, ये एस्पेक्ट वो एस्पेक्ट को याद करना नामुमकिन है। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, हम सब जानते हैं टमाटर एक फ्रूट है। आप जानते हैं ना, टमाटर एक फ्रूट है, वो वेजिटेबल नहीं है। लेकिन फ्रूट सलाद में टमाटर नहीं पड़ेगा, यह हमारा विजडम है। टमाटर एक फ्रूट है, दिस इज नॉलेज, और उसको फ्रूट सलाद में नहीं डालना है, ये विजडम है। सेलेस्टियल मैट्रिक्स विजडम की बात करता है। आप लोगों से विजडम, सारे प्रिंसिपल्स और सारे एस्पेक्ट, सारे आयाम हम पढ़ेंगे, इसीलिए थोड़ा सा लंबा कोर्स है। बाकी लोग तो 99 रुपीज में एक महीने में निपटा देते हैं, मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है, इसीलिए मैं स्टूडेंट्स भी कम ही लेता हूं। विजडम की बात करेंगे, टेक्निक्स की बात करेंगे। इतने सारे प्लैनेट्स का इतना सारा कन्फिगरेशन जरूरी नहीं होता है, ऑलराइट, अपना दिमाग लगाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल वेल्थ की बात करें तो सारे पूरी कुंडली को देखने की जरूरत नहीं है, फोकस स्टार्ट होगा, देखने की जरूरत है लेकिन स्टार्ट होगा वीनस से। अब वीनस कहां पड़ा हुआ है, किस स्थिति में है, अच्छी स्थिति में है, बुरी स्थिति में है, पावरफुल है, वीक है, वीनस स्टार्टिंग पॉइंट हमारा वीनस होता है, उसीलिए बहुत सारा टाइम सेव होता है। तो इतने सारे प्रिंसिपल्स की नॉलेज की आप लेते रहिए नॉलेज, आप खुद भी किताब पढ़िए, मैं आपको किताब रिकमेंड भी करूंगा, वो किताब पढ़िए, नॉलेज लेते रहिए, लेकिन काम की बात सिर्फ मेरे ख्याल से सेलेस्टियल मैट्रिक्स में ही किया जाता है।